मूवी की स्टार्ट एक फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां हम एक लड़की रमोना को देखते हैं। वो वहां उसके बेटी और बेटे के साथ रह रही थी। तभी हम एक वीडियो क्लिप को देखते हैं, जहां रमोना का हस्बैंड डेविड बहुत खुश था और वो बताता है कि उसने एक सपना देखा, जिसमें वो बोलता है कि उनकी घर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और गार्डन में उसके बच्चे खेल रहे थे और डेविड उस घर का नाम नहीं सोच पा रहा था। तो रमोना कहती है कि कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि इस वीडियो क्लिप को रमोना ही देख रही थी। वो इस वीडियो क्लिप को हर रोज देखती थी, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी और उसी एक्सीडेंट में वो उसकी पैर भी गंवा चुकी थी। उसके साथ उसका एक पेट डॉग भी रहता था, जिसका नाम चार्ली था। ये सब की वजह से रमोना उसके बच्चों को भी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही थी। सुबह होती है और टेलर, जो कि रमोना का बेटा था, वो सब काम कर चुका था, पर उनके घर में सभी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और लाइट भी कट हो गई थी। तभी रमोना यार्ड में किसी को बैठा हुआ देखती है। कोई एक औरत थी, जो कि सर से पैर तक काले कपड़े में ढकी हुई थी। तो रमोना उस औरत से बात करने के लिए बाहर जाती है। रमोना उससे कुछ पूछती उससे पहले वो औरत रमोना से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उस औरत को डराने के लिए रमोना उससे कहती है कि अभी मेरे हस्बैंड घर आने वाले हैं। पर वो औरत कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो मर चुके हैं। ये सुनकर रमोना चौंक जाती है। वो रमोना को कहती है कि आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया था। यहाँ रमोना कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो वो औरत उसकी खून से भरी हुई हाथों को रमोना को दिखाती है। यह देख के रमोना बहुत डर जाती है और कार के तरफ भागने लगती है, ताकि कार में जाके वो उसकी फ़ोन चार्ज कर सके और जल्दी से पुलिस को वहाँ बुला सके। पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और फ़ोन भी चार्ज नहीं होता। उसके बाद रमोना घर आती है और बच्चों का ध्यान उस औरत से भटकाने लगती है। टेलर रमोना से पूछती है कि ये औरत कौन है। तो रमोना कहती है कि वो कोई नर्सिंग होम से आई होगी या फिर रास्ता भटक गई होगी। तो टेलर कहता है कि हमें डैड की गन निकाल लेनी चाहिए और गन लेने के लिए जा रहा होता है। तभी रमोना गुस्सा हो जाती है और टेलर को रूम में जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद जब वो देखते हैं, वो औरत घर के और पास बैठी हुई थी। जब रमोना उसके डॉग चार्ली को घर के अंदर लेने के लिए जाती है, तो वो वहाँ चार्ली भी नहीं होता है। रमोना घर आती है और उसकी बेटी को हक करती है। तभी वो मिरर में देखती है कि उसके हाथ में एक नाइफ होता है और उस नाइफ से वो उसकी बेटी को स्टाप कर देती है। हाँ, वो होश में आ जाती है और वो देखती है कि वो एक पिलो को हक किया था, पर उसने पिलो को स्टाप कर दिया था। ये देख के टेलर बहुत टेंशन में आ गया था और उसे ये समझ आ गया था कि इस प्रॉब्लम से उसे खुद ही निकलना होगा। उसके बाद रमोना उसकी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है। तभी टेलर छुपते हुए बाहर गैरेज में चला जाता है किसी से मदद मांगने के लिए, पर गाड़ी तो बंद थी। रमोना बाहर आती है और देखती है कि वहाँ टेलर नहीं होता। इससे गुस्सा होकर रमोना गैरेज में चली जाती है और टेलर को घर के अंदर लाती है। यहाँ उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस लेडी घर के और पास आ गई थी। टेलर गुस्सा होके उसके डैड के रूम में जाता है और एक गन लाके उस लेडी के ऊपर तान देता है। तभी वो औरत उसकी फेस से कपड़ा हटा देती है और कहती है कि उसे पता है कि टेलर को गन चलानी नहीं आती, और कहती है कि रमोना ने आज तक जो कुछ भी उनसे कहा था वो सब झूठ था। ये सुन के टेलर घर के अंदर आता है और रमोना से उस रात के बारे में पूछता है। रमोना कहती है कि उस रात हम दोनों डिनर करने के लिए गए थे और डेविड बहुत ज़्यादा खुश था। पर रमोना फार्म हाउस में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे वहाँ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। पहले वो लोग सिटी में ही रहते थे, पर वो लोग रमोना के कहने पर ही वहाँ शिफ्ट हुए थे। अब रमोना और कहीं शिफ्ट होना चाहती थी, पर डेविड उसे यहाँ मना कर देता है। यहाँ उन दोनों की बहस हो जाती है और ये लोग होटल के बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस रात रमोना कार चला रही थी और तभी उसको कार के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। इससे उसका ध्यान भटक जाती है और उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। पर उसने उसके बच्चे को ये बताया था कि उस रात डेविड गाड़ी चला रहा था। यही रीज़न था कि वो उसके बच्चों से इतना डिस्कनेक्ट हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि उस लेडी की शैडो बड़ी हो गई थी। इससे बचने के लिए वो लोग एक जगह पे छुप जाते हैं और वो उस शैडो के जरिए रमोना के बेटी को उसके पास खींच के ले जाती है। और तभी उस लेडी की परछाई जिस विंडो से आ रही थी, उसे डेविड बंद कर देता है और वो रमोना के बेटी को छोड़ देती है।
उसके बाद वो औरत रमोना को पोजेस कर लेती है और रमोना के बेटी को गले लगा के गायब हो जाती है। अब रमोना और टेलर एक लाइटर लेके उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। तभी रमोना एक कमरे में चली जाती है जहाँ रमोना उसकी पास्ट लाइफ को देख पा रही थी, जहाँ डेविड होता है और वो बहुत खुश भी होता है। रमोना डेविड के पास जाती है, तभी डेविड रमोना का गला दबाने लगता है और रमोना खुद को एक ब्लैक ड्रेस में एक यार्ड में उस लेडी की तरह बैठी हुई देखती है। उसके बाद रमोना एक दूसरा सीन देखती है। जब रमोना उस औरत से बात करने के लिए बाहर आई थी, तभी बाहर बैठी हुई औरत दूसरी रमोना उसकी फेस से कपड़ा हटाती है और कहती है कि आज वो दिन आ गया। तभी रमोना की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे उसके पास ही होते हैं। वो लोग नीचे आते हैं। इसी वक्त वो औरत रमोना के पास जाती है। इससे डर के रमोना उसके ऊपर गन तान देती है। वो औरत रमोना को कहती है कि मैं अपने आप से यहाँ नहीं आई, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम रोज ये कहती थी कि तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए। ये औरत और कोई नहीं, रमोना का अंतर्मन थी। वो इसीलिए शक्ति मांगती थी क्योंकि उसे डिप्रेशन में खुद को खत्म करना था। और वो लेडी रमोना के गले में गन रख देती है और उसे दबाने के लिए फोर्स करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रमोना उस घर से सही सलामत बाहर आती है। उसकी बेटी उसे पूछती है कि वो औरत कहाँ गई, तो रमोना उसे कहती है कि मैंने उसे यहाँ से भगा दिया है, वो यहाँ और कभी भी नहीं आएगी। इस सब के बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं और तभी उनका डॉग भी उनके पास आ जाता है और उनके घर में लाइट भी आ जाता है। हम एक पिक्चर को देखते हैं जहाँ रमोना और उस औरत थी। असल में वो लेडी रमोना की नेगेटिव थॉट्स थे। वो उसके नेगेटिव थॉट्स को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी थॉट ने एक फिजिकल फॉर्म ले लिया था। जब रमोना घर के बाहर आती है, वो उसकी नेगेटिव थॉट को भी बाहर कर देती है और ये लोग इस सब से बाहर आ जाते हैं। यहाँ इस मूवी का एंड होता है। थैंक यू।